टू क्लास। एक बेटा फराडे, कल हमने इमोशनली ईएमएफ पढ़ लिया, तो इसमें एक फराडे फ्लक्स रूल फ्रॉम इमोशनल ईएमएफ से हम वापस ड्रॉ कर देंगे इसको। जैसे कि हम जानते हैं इमोशनल ईएमएफ ये होता है जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे एरिया ले आओ, वापस कर लाओ वही टर्म सारी वही टर्म वापस करते ले आओ आप देखिए, ठीक है। लेकिन ए इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से देखिए ए इज इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन dt। तो यहाँ से आप वैल्यू देखोगे तो इसकी कितनी आएगी, e इज इक्वल टू माइनस डी फाई इंटू डी टी आएगी। पता लगा कि नहीं बेटा, e इज इक्वल टू क्या होता है, मोशनल ईएमएफ लेके चले तो उसको वापस ड्राइव कर देंगे हम लेंज लॉ में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू फाई फ्लक्स इज इक्वल टू डी फाई अपन डी टी, और लेंज लॉ लगा दो, आप क्या आ जाएगा नेगेटिव। लेंज लॉ नेगेटिव बताया था, जिसने उसको पैदा किया उसी का वो विरोध करता है। आज पढ़ेंगे फिर एडी करंट, ठीक है। ये देख लेना, आप करो तो कर लेना, कोई जरूरत नहीं है। एडी करंट पढ़ेंगे आज, ठीक है। एडी करंट कैसे पढ़ेंगे, एडी करंट इसका दूसरा नाम है फोकाल्ट करंट भी। फोकाल्ट साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये दिया था। तो एडी करंट क्या होता है, फेनोमेना अकॉर्डिंग टू विच करंट आर इंड्यूस इन ए मेटल सीट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट्स चेंजेस। देखिए किसी भी मेटल सीट से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है, अगर वो चेंज होता है तो सीट में एक करंट पैदा होता है, इसको हम बोलते हैं एडी करंट, ठीक है। ये मान लो हमने कोई मेटल की सीट ले ली है बेटा, मेटल की सीट, ये कोई अपनी मेटल सीट है भाई, इसमें हम मैंने फ्लक्स चेंज हो रहा है, एक मैग्नेट को मैं इसके करीब लेके आ रहा हूँ, तो इससे जुड़े हुए मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे जिससे फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका मतलब फ्लक्स के चेंज होने से क्या हुआ, मैग्नेट को इसके करीब लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैग्नेट इसको करीब लेके आ रहा हूँ सीट के, तो फ्लक्स चेंज होगा तो सीट में करंट पैदा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एडी करंट। और इसको यूज़ करते हैं हम ऑल इंडक्शन जो मोटर होते हैं, जैसे अपनी कूलर की मोटर है, पंखे की है, ठीक है, जितनी भी एसी मोटर हैं उसमें उसको हम एडी करंट के इफेक्ट पे वो काम करती है। दिस करंट वर्ड ऑब्जर्व बाई फोकाल्ट, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोकाल्ट करंट। यानी एडी करंट को फार्मूला अगर देखें तो हम क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर होता है। आई क्या चीज़ है, यहाँ पे एडी करंट है, ई क्या चीज़ है, इंड्यूस ईएमएफ है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन फैराडेज लॉ से इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, माइनस डी फाई और डी टी। तो यहाँ पे पुट कर दो, इंड्यूस करंट इज इक्वल टू ई की जगह माइनस डी फाई और डी टी इंटू अपॉन में क्या है, आर है। यहाँ से देखें तो आई क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई आर के। आई क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर के। यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एडी करंट क्या होगा, कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो एडी करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखिए, इसने क्या किया, पहले तो एक मेटल सीट ऐसे लटका दी, ठीक है, कोई प्लेट है, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसने फिर घुमाया, इसको घुमा के छोड़ दिया, तो काफ़ी देर लंबा समय लिया इसने रुकने में। फिर क्या किया, इसी सीट को इसने ऐसे बना दिया और इसको मैग्नेटिक फील्ड लगा के छोड़ दिया, फिर इसने घुमा के छोड़ा फ्रीली। फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, पहले रुक गई है घूमने से, इसका मतलब इसमें कोई करंट पैदा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने जो इसको रोक रहा है। फिर इसने क्या किया, इसको स्लोट बना दिए वैसे ई टाइप में, ठीक है। अपनी जितने भी मोटर का आर्मेचर होता है, जितने भी पंखे हैं उनका आर्मेचर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, उसमें ऐसे सीट बनाई होती हैं पतली पतली, ठीक है। वो क्यों बनाई जाती हैं, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए। देखिए करंट यहाँ से चलेगा तो ये यहाँ से घूम के आने में क्या लेगा, काफ़ी टाइम लेगा, यानी लेंथ इसकी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एडी करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और इस सीट में देखिए यहाँ से यहाँ करंट जाएगा तो फटाक से चला जाएगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो एडी करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे स्लोट क्यों बनाई जाती हैं बेटा, आर्मेचर जितने भी आर्मेचर होते हैं दुनिया में, ऐसे स्लोट क्यों बनाई जाती हैं, ताकि लेंथ बढ़ जाए, और लेंथ बढ़ने से जो एडी करंट इसमें पैदा होता है ना आर्मेचर में, जो एडी करंट पैदा होगा सीट में, आर्मेचर की जो सीट है वो, उसमें वो क्या होगा, कम पैदा होगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा पैदा होगा इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर देगा, यानी गर्म होता है इसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट और वो जल जाएगा। तो इसने 3 जो एक्सपेरिमेंट बनाए, पहले में क्या हुआ, फ्रीली लटका दी मैग्नेट को, उसका लाने के बाद पहले वाले जो मैग्नेट है वो लंबा समय लेते रुकने के लिए। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दिया मेटल प्लेट के, इट अगेन मेड वाइब्रेट, देन इट मेटल प्लेट स्टॉप सडनली, इट इंडिकेट दैट एडी करंट आर जनरेटेड इन मेटल प्लेट विच टेंड्स टू स्टॉप द मेटल प्लेट। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसको रोटेट करके छोड़ा हमने तो जल्दी से रुक गई, इसका मतलब इसमें कोई करंट पैदा हुआ जो उस प्लेट को रोक रहा है। द इफेक्ट ऑफ एडी करंट कैन बी मिनिमाइज बाई मेकिंग स्लोट इन द मेटल प्लेट। स्लोट का मतलब सुनो तो स्लोटेड ये रहा, ठीक है, ऐसे बना रखे हैं पतली पतली पत्तियों के, एक कन्फर्म लो नहीं छापते हैं वहाँ पे। एक्सपेरिमेंट इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, वो तो पहला एक्सपेरिमेंट था एडी करंट का, ये कौन सा था, पहला था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में कौन सा था, ये नंबर 1 डाल दो इसको, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा, दूसरे में इसने क्या किया, देखिए एक सोलेनोइड लिया, ठीक है, इसके ऊपर एक मेटल प्लेट रख दी, ठीक है।
जब इसको की को ऑन करेगा तो इसमें क्या होगा, करंट इंक्रीज़ करेगा, और करंट सडनली इंक्रीज़ नहीं करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसमें फ्लक्स जो है वो भी धीरे धीरे बनेगा, बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स जो बढ़ रहा है वो इससे जुड़ जाए, इससे जुड़ रहा है तो इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मेटल प्लेट में क्या होगा, करंट पैदा होगा, जिसकी वजह से ये प्लेट ऊपर की तरफ उछल जाएगी अपने आप। ठीक है, तो इसने ये लिख रखा है, इसमें इंसर्ट हो करते हैं तो मेटल फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल प्लेट इन चेंजेस एंड एडी करंट आर इंड्यूस इन इट ड्यू टू विच इट थ्रोन अपवार्ड, ये ऊपर की तरफ फेंक दी जाएगी ऐसे अपने आप, जैसे ही बटन को ऑन करोगे प्लेट फटाक दी फेंक दी जाएगी। ठीक है, मेटल प्लेट है, कोई सीट है। एडवांटेजेस क्या होते हैं एडी करंट के, तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों हमें अच्छे से याद होने चाहिए। एसी इंडक्शन मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट, जितने भी एसी इंडक्शन मोटर हैं, अपनी चक्की वाली मोटर है, कूलर वाली मोटर है, ठीक है, पंखे वाली मोटर हैं, ये सारी क्या एडी करंट पे काम करती हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट इज़ यूज टू मेक इंडक्शन फर्नांसिस। इंडक्शन फर्नांसिस क्या होते हैं, देखिए बिजली का यूज़ करके किसी भी मेटल को पिघालना है। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा है इट इज़ यूज टू मेल्ट एनी मेटल। ठीक है, सोने चांदी वगैरह को पिघालते हैं ना, तो वहाँ पे इंडक्शन फर्नांस होते हैं, यानी एडी करंट का यूज़ करके क्या करते हैं, उनको पिघालते हैं टेम्परेचर दे करके। ये एडी करंट का यूज़ किया जाता है मेडिसिनल साइंस में। ठीक है, मेडिकल जो साइंस होती है, इंटरनल पोर्शन ऑफ ए बॉडी कैन बी हीटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट। किसी भी बॉडी का अंदर का कोई ऑर्गन है उसको हीट देनी है, गर्म करना उसको। ठीक है, यानी सिक्ते लगाने उसको, थेरेपी बोलते हैं इसको, जिसमें यूज़ करते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स आर यूज इन ट्रेन्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट। देखिए जो ब्रेक होते हैं ट्रेन के, आजकल जो ट्रेन है उसमें कौन से ब्रेक हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक हैं, तो वो किस पे काम करते हैं, एडी करंट पे काम करते हैं। देखिए मोशन होगा तो ट्रेल बनाया था ना हमने, इमेजिनरी ट्रेल माना था हमने, इंडोज में बताया था, वो क्या करता है उसको मैग्नेट बना करके अपोज करता है। मैग्नेटिक ब्रेक होते हैं ये। ठीक है, कौन से ब्रेक होते हैं, मेट्रो वगैरह में यही ब्रेक आपके मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक ये तो हो गया। अगला था स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एडी करंट। आपका जो स्पीडोमीटर होता है, बाइक मीटर होता है ना, क्या स्पीड चल रही है भाई, बाइक 50 किलोमीटर की चल रही है, 40 में चल रही है, स्पीड क्या है, वो स्पीड उसमें वो मीटर कौन सा काम करता है, उसमें एडी करंट पैदा होता है। आगे वाले टायर में एक बाइक की वायर लगी होती है, गाड़ियों में भी यही मीटर होता है, ओडोमीटर होता है, जो इस पर काम करता है। स्पीडोमीटर, सॉरी, ओडोमीटर डिस्टेंस को मापता है। एडी इलेक्ट्रिक पावर मीटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एडी करंट। जो पुराने मीटर होते हैं ना अपने फिरकी वाले, ठीक है, एक मीटर पहले होता था पुराना, उसमें ऐसे फिरकी घूमती है चक्कर के रूप में, जिससे वो यूनिट निकालते हैं। वो मीटर जो होते हैं वो एडी करंट के ऊपर काम करते हैं। उस जो प्लेट होती है ना उसमें फिरकी घूमने वाली होती है, वो प्लेट होती है, उसमें एडी करंट पैदा होता है, इससे वो घूमती है। इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। मोशन का अपोज करेगा वैसे, जिसकी वजह से गर्म होता है। एडी करंट क्या होता है, अपोज करता है ना, अपोज करता है। इट इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऊर्जा का लॉस होता है भाई, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। द एक्सेसिव हीटिंग में ब्रेक द इंसुलेशन इन द अप्लायंसेज एंड रिड्यूस देयर लाइफ। ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो उनके ऊपर, वायर के ऊपर एक इंसुलेशन वार्निश बोलते हैं जिसको, पॉलिश होती है। समर्सिबल वाला मोटर का तार देखना, उसके ऊपर 2-3 तरह की पॉलिश होती है, रबड़ की भी होती है, अंदर 2-3 कोटिंग होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या, ज़्यादा गर्म होने से क्या होगा, फिर वो क्या हो जाएंगे, पॉलिश उनकी हट जाएगी। पॉलिश रिड्यूस होने से क्या होगी, वो क्या होंगे, आपस में तार कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हो जाएगा और वो इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएगा। हाउ द इफेक्ट ऑफ एडी करंट कैन बी मिनिमाइज। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते, क्या करोगे, जो सिंगल आयरन कोर है ना, एक नरम लोहे का ऐसे छापेगा आर्मेचर, उसको लेमिनेटेड बना दो, ऐसे काट काट के पत्तियों में जोड़ दो। कोई भी आर्मेचर देख लेना आप, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का आर्मेचर देख लेना, आपको पता लग जाएगा वो स्लोट में बना होता है। जो एडी करंट का इफेक्ट है, कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिड्यूस, पूरा तो इसको ख़त्म कर ही नहीं सकते हम, बट बाई यूजिंग लेमिनेटेड सॉफ्ट पोल या इन ए प्लेस ऑफ ए सिंगल पोल ऑफ द इफेक्ट ऑफ एडी करंट कैन बी मिनिमाइज। ठीक है, इन ऑल ट्रांसफॉर्मर्स लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन पोल यूज़ करते हैं, पोल का जो चाहे कोर का, जितने भी ट्रांसफॉर्मर आपके, ठीक है, जितने भी आर्मेचर हैं। ठीक है, कोई भी मिस्त्री होगा आपके पास आसपास में, इलेक्ट्रिशियन, उससे को बोल देना भाई आर्मेचर दिखा दे एक बार। ठीक है, तो आर्मेचर के ऊपर देखना, आपको पता लग जाएगा, पतली पतली स्लोटेड पत्तियाँ होती हैं आर्मेचर में, फिर उनको आपस में चिपकाया जाता है। ठीक है, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए।